کہ इन सब पर बात करने के लिए हमें मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता। बहुत शुक्रिया जैस्मिन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। नो थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब। आई हर्ड द सेमिनार एंड ऑब्वियसली मैं ये समझती हूँ कि एज अ बाशऊर पाकिस्तानी, somebody who feels the pain and also who feels कि हमारी जो जिस जहां हम पहुंच गए, यहां से मुझे तो अनफॉर्चुनेटली वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आता। लेकिन आपने कहा पाकिस्तान बड़ा लाइक हम टोपियां पहनाने में भी बड़े माहिर हैं, इधर से कर्जा पकड़ के उसको ये मुआशी हालात जो हमारे हैं, ये किस तरह इस नहज तक पहुंच चुके हैं? जर्विन, जो मैंने कल रोटरी क्लब में भी जो दरख्वास्त की थी और जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये कुछ आप छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी पिन पॉइंट कर सकती हैं, आज 1 साल पहले 2 साल पहले हुआ है, मगर हम 75 साल में हमने शायद 3 या 4 साल करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं किया, विच इज टू से कि हमको डॉलर्स नहीं बोरो करने पड़े। नहीं तो हर साल हमारा इंपोर्ट जो था वो ज्यादा एक्सपोर्ट से, तो हमको डॉलर्स कर्ज लेते रहे। अब 100 अरब रुपए के डॉलर्स के ऊपर कर्ज हो गया। इसी तरह हम अपना बजट भी डेफिसिट में चलाते रहे, कर्ज लेते रहे। अब 31,000 अरब रुपए का कर्ज हो गया। और जितनी हुकूमतें आई हैं, जितने भी दावे करें, सब ने कर्ज बढ़ाया है। इमरान खान आए थे तो उन्होंने बड़े दावे करे थे, उसके बाद सब लोग दावे करते हैं। जी मिफ्ता, आप हमारे साथ हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है मिफ्ता इस्माइल साहब? जी सॉरी मिफ्ता इस्माइल साहब। वो स्टैग्नेंट है तो आपकी जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ रही और आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है। और फिर आपने आपने ये सोसाइटी चलाई है एक एलीट्स के लिए, एक फेवरेट्स के लिए, और आपने हमारे लोगों को तालीम नहीं दी। आधे बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए, वो यानी कि जिनकी स्कूल जाने के ऊपर है, वो स्कूल में नहीं है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो भी औसतन फेल होते हैं। यहाँ पे सेहत का इंतजाम सही नहीं है। आपके बच्चे 40% स्टंटेड होते हैं, पानी गंदा होता है जिससे डायरिया होता है। ना हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, सूबाई हो या वफाक हुकूमत, कोई काम नहीं कर रही अपना, और न करने के हम अहल रहे हैं, ना हमें समझ आती है कि क्या करना है। तो एक सिस्टमिक चेंज अब लाना जरूरी है, वरना ये मुल्क जो है ये इसी डगर पे आहिस्ते आहिस्ते और पीछे जाता रहेगा। अब हर दुनिया का हर मुल्क ही हमको पीछे छोड़ के चला गया है, तो अगर हमको अपने मुल्क को बेहतर करना है तो कुछ ना कुछ तब्दीली, कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। किस किस्म के चेंजेस मिफ्ता इस्माइल साहब? अच्छा चले, लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि ये गला सड़ा सिस्टम नहीं चल रहा, व्हाट इज द ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन कहां से इमर्ज होगा, इवॉल्व होगा? एक्सेप्टेंसी क्या होगी? क्या कोई भी मुल्क का सियासतदान या एलिटिस्ट मुआशरा या जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे उसको?